फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हरिओम निषाद अपने यूट्यूब चैनल पर पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रसन्न और खुश होंगे और अपनी कामनाओं के परिणाम स्वरूप परिणाम भी पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है कि आप लोग ये कन्या सुमंगला फॉर्म के बारे में सुना होगा। तो आज का टॉपिक है कन्या सुमंगला के बारे में। आपने पोस्ट ऑफिस या कहीं पर भी सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके एजेंटों के माध्यम से इस बारे में सुना होगा। तो इसके डाउट सारे आज क्लियर कर रहा हूँ। कन्या सुमंगला क्या है, क्या मिलता है, क्या लाभ है, इसके क्या उद्देश्य हैं, उसके बारे में आप लोगों को सबको जानकारी देता हूँ। जैसा देखिए, आप देख रहे हैं, कन्या सुमंगला का फॉर्म 6 चरणों में भरा जाता है। जब बेटी आपकी, उसका नाम ही चूँकि कन्या सुमंगला है, इसलिए सिर्फ फॉर्म कन्याओं के लिए है। मेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ फीमेल के लिए है। और ये 6 चरणों में अप्लाई होता है, जो कि बच्ची पैदा होने के और उनके अंडर ग्रेजुएट यानी बीए तक के लिए होता है। धीरे धीरे वो रकम सरकार की आपसे 5,000, 3,000, 2,000, फिर लास्ट में 7,000, ये पूरी मिला के टोटल 25,000 रुपये तक आपको ये राशि दी जाती है सरकार की तरफ से। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, कहाँ से अप्लाई कर पाएंगे, ये बहुत सारे डाउट हैं जो वो आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप इसके बारे में समझ पाएंगे। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ क्या करना। सबसे पहले देखिए, अगर आपकी बच्ची पैदा हुई है तो अस्पताल के माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाता है कि कन्या सुमंगला का फॉर्म भरिए। अगर बच्ची का जन्म हुआ अस्पताल से तो वहाँ से आंगनबाड़ी के द्वारा भी आपको फॉर्म फिल कर दिया जाता है। वहाँ से नहीं फिल हो पाता तो वो लोग बताएंगे, आप किसी कैफ़े या कंप्यूटर सेंटर से जाके भर सकते हैं। तो उसमें अस्पताल के डॉक्यूमेंट जो आपको प्रसव के मिलते होंगे, वो अस्पताल के डॉक्यूमेंट, आपको टीका कार्ड मिलता होगा, वो कार्ड लगता है। और बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र मस्ट है, यानी रिक्वायरमेंट है। और ये सुविधा आपको सिर्फ 2 बच्चों तक ही दी जाती है, 2 कन्याओं तक आपको इसका लाभ सरकार देती है। और आगे की आप प्रक्रिया कैसे करेंगे, तो आप उनका जन्म प्रमाण पत्र लेके किसी कैफ़े जाइए, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका सीधा एक प्रोसीजर है कि उसमें आधार कार्ड के ज़रिए आप, क्योंकि चूँकि बच्चों के छोटे होते हैं, जिनका बच्चों का जन्म हुआ उनका आधार कार्ड तो नहीं बन पाएगा। आधार कार्ड के आगे प्रोसीजर में कैसे आपको करना है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद 2 या 3 महीने के अंदर आपके खाते में राशि आ जाती है। खाता आपके माता या पिता का किसी एक का लगा सकते हैं, या माता का या पिता का, क्योंकि चूँकि बालक का भी जन्म हुआ है, वो बालिग नहीं होता, इसलिए माता पिता के अकाउंट लगता है। लेकिन जैसे बच्ची 18 साल की हो जाएगी तब फिर उनको आपको मैच्योर हो जाएगी, फिर उनका आप खाता लगा सकते हैं। फिर उनका खाता लगा सकते हैं तो इसके बाद आपके खाते में जो 7वां चरण होता है, यानी कि जो धीरे धीरे स्टेप करके एक एक से जाएंगे आप 6वें चरण तक। जब लास्ट में 6वां चरण आएगा, बीए में जब कन्या पहुंचेगी अंडर ग्रेजुएट में, तब उसको लास्ट का 7 चरण 7,000 रुपये मुहैया कराया जाएगा सरकार की तरफ से, और वो फिर क्लोज हो जाता है। तो सबसे पहले जिनका जन्म हुआ है वो अप्लाई होंगे 5,000 के लिए। शुरुआती इसकी जो बेस कीमत है वो सिर्फ 5,000 रुपये अप्लाई करने पे मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया फिर आपको ये पैसा मिलता ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। पहले आपने फॉर्म फिल किया, इसके बाद आपने उसको आपका पैसा पेमेंट मिल चुका खाते में। दोबारा जब आप एलिजिबल होंगे उसको भरने के लिए, तो उसी फॉर्म के ज़रिए आपको रिन्यूअल उसको करना पड़ेगा, तभी वो पैसा आपके खाते में आएगा, अन्यथा की दशा में नहीं आएगा। बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि सर हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया अब हमको 25,000 पूरा मिल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। हर स्टेप में आपको रिन्यूअल करना है, समय रहते करना है। मैसेज के ज़रिए भी आपको अवगत हो जाता है, और मैसेज ना भी आए तो आप कैफ़े के द्वारा पता कर सकते हैं अपना जन्म प्रमाण पत्र ले जाके कि किस स्टेज पे कन्या है आपकी, उसी स्टेज का फॉर्म फिल होगा। तो पहले चरण में 5,000, फिर जब वो पूरा टीकाकरण पूर्ण रूप से आपका हो जाएगा 9 महीने बाद, 1 साल, तब फिर 3,000 रुपये। फिर इसके बाद जब कन्या 1 में पहुँचेगी, कक्षा 1 में, तब 3,000। फिर इसके बाद उनको 5,000, और फिर लास्टवां चरण 6वां है जो उसमें 7,000। यहाँ से फिर आपका प्रोसीजर बंद हो जाएगा। तो टोटल मिला के आपको धीरे धीरे करके पर स्टेप का 25,000 रुपये आपको देती है सरकार। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो लेकिन जब
पहले आपका जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, जब दूसरा चरण आएगा तो फिर आपका टीका कार्ड लगेगा। पूरे टीका कार्ड उसमें चढ़े होने चाहिए, पूरे 15 महीने के। वो तब आप उस टीके कार्ड को आप अपलोड करेंगे, तभी वो पेमेंट आएगा। इसके बाद जब कक्षा 1 में कन्या पहुंचेगी तो उसका आधार कार्ड चूँकि बन चुका होगा, फिर वहाँ पे आपको आधार कार्ड लगाना है। आधार कार्ड और माता पिता में किसी एक का बैंक पासबुक, ये तब तक चलेगा जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती। इसके बाद बैंक पासबुक आप अपलोड करेंगे, उसका आधार कार्ड अपलोड करेंगे। एक फ़ोटो, हर बार फ़ोटो भी लाइव रिन्यूअल होती है, क्योंकि बच्ची छोटी होगी, फिर उसके बाद बड़ी होगी तो वहाँ की फ़ोटो आपको लाइव करंट की फ़ोटो देना है। अप्लाई करने के बाद ये जब 5वें चरण में पहुँचेगी, कक्षा 9, 10 या 11 में होगी, 10 में होगी या 11 में या 12 भी किसी किसी को पहुँच जाता है, तो वहाँ पर आपको आधार कार्ड और कन्या का भी सेल्फ अकाउंट लगा सकते हैं। यहाँ से क्योंकि कन्या आपकी BA में जब पहुँच जाएगी तो 18 साल की ऑब्वियसली हो जाएगी। तो जब BA में पहुँचेगी तो 18 साल में हो जाएगी, तो उसका आई कार्ड स्कूल का, उसका आधार कार्ड और उसका जन्म प्रमाण पत्र, जन्म की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी। आई कार्ड से काम चल जाता है। यूडाइस कोड आपने सुना होगा, कक्षा 6, 7, 8 में लॉट किया जाता है यूडाइस कोड भी, वो भी आप लगा सकते हैं। ये जानकारी आज का। फिर भी किसी प्रकार की डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।